ये 5 मिनट की एक कहानी है। जादुई पेड़ और लालची भाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे, रवि और श्याम। रवि, बड़ा भाई, बहुत दयालु और उदार था, जबकि श्याम लालची और स्वार्थी था। दोनों भाई अक्सर जंगल में लकड़ी और फल इकट्ठा करने जाते थे। एक दिन, जब वे जंगल में गहरे जा रहे थे, तो उन्हें एक शानदार पेड़ दिखा जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं। ऐसा पेड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रवि उत्सुकता से पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने पेड़ की छाल को छुआ, पेड़ बोलने लगा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पेड़ ने गहरी, मीठी आवाज में कहा, अगर तुम मुझसे अच्छे शब्द बोलोगे, तो मैं तुम्हें खजाने से भर दूंगा। रवि, जो हमेशा विनम्र था, बोला, हे अद्भुत पेड़, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी सुनहरी पत्तियां रात के तारों की तरह चमकती हैं। हमें तुम्हें खोजने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। पेड़ ने मुस्कराते हुए रवि के पैरों के पास सोने के सिक्कों की बारिश कर दी। रवि ने सिक्कों को इकट्ठा किया और पेड़ को नमन करते हुए उसकी उदारता के लिए आभार जताया। श्याम, जो थोड़ी दूरी से ये सब देख रहा था, ईर्ष्या से भर गया। उसे अपने भाई से ज्यादा सोना चाहिए था, इसलिए वह तेजी से पेड़ की ओर दौड़ा और रवि को धक्का देते हुए पेड़ से बोला, मुझे और सोना दो, मुझे खजाना चाहिए। पेड़ शांत रहा। श्याम को गुस्सा आया और उसने पेड़ को गालियां देना शुरू कर दिया। तू तो बेकार का लकड़ी का टुकड़ा है, अगर मुझे खजाना नहीं दे सकता, उसने चिल्लाते हुए कहा। अचानक पेड़ ने अपनी सुनहरी पत्तियों को हिलाया और इस बार सोने के सिक्कों की बजाय उसने गुस्सैल मधुमक्खियों का एक झुंड गिरा दिया। मधुमक्खियां श्याम के पीछे पड़ गईं और उसे जंगल में दौड़ाने लगीं। श्याम चिल्लाता हुआ भागा और रवि ने अपने भाई की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियां तब तक नहीं मानी जब तक श्याम जादुई पेड़ से दूर नहीं भाग गया। जब श्याम वापस लौटा, तो वह थका हुआ और चोटिल था। उसने रवि से पूछा, पेड़ ने मुझे खजाना क्यों नहीं दिया? रवि ने कहा, पेड़ ने अच्छे शब्दों की मांग की थी, लेकिन तुमने उसे गालियां दी और मांग की। दया से इनाम मिलता है, लेकिन लालच और गुस्सा सिर्फ मुसीबत लाते हैं। श्याम ने शर्म से सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पेड़ से माफी मांगी। हालांकि पेड़ ने उसे सोना नहीं दिया, लेकिन उसने श्याम को माफ कर दिया और मधुमक्खियां उसे कभी परेशान नहीं करती। उस दिन के बाद श्याम ने सीखा कि दयालु और कृतज्ञ होना कितना महत्वपूर्ण है, और दोनों भाई शांति और खुशी से जीवन बिताने लगे। सीख, दयालुता और कृतज्ञता से हमेशा अच्छे फल मिलते हैं, जबकि लालच और बुरा व्यवहार केवल मुसीबतें लाते हैं। दूसरों से हमेशा अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखें, और आपके साथ भी अच्छा होगा।